एंड आई एम डैम श्योर कि जब आप ये स्टेप फॉलो करोगे तो क्लियरली आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका मेजर गोल क्या है और माइनर गोल क्या है। मेजर के लिए अलग टाइम पीरियड, माइनर के लिए अलग टाइम। जब ये सारा काम आपका हो जाए, अब इसके बाद आप ये करो, एक चार्ट बनाओ, एक कॉलम बनाओ। उस कॉलम में दो चीज लिखना। फर्स्ट वन इज कि अगर मान लो ये गोल आप अचीव कर लेते हो, अगर ये गोल अचीव कर लेते हो विद इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जो आपने डेडलाइन डिसाइड किया है, तो इसके क्या फायदे होंगे, इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इससे आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। कोई 5 पॉइंट्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप उस 5 पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो कि अगर आप ये गोल अचीव कर लेते हो तो इससे आपके लाइफ में क्या इंपैक्ट होगा। वो 5 पॉइंट आपको लिखना है। पहले इमेजिन करोगे तभी लिखोगे, तो पहले इमेजिन करो, सब कुछ करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, तो करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो। सिंपल सी बात है, आप पहले उस चीज को इमेजिन करो एंड एक एक करके वो पॉइंट लिख दो। अच्छा, अब अगर ये आप अचीव कर लेते हो तो आपके लाइफ में ये इंपैक्ट हो रहा है, 5 पॉइंट। सेकेंड कॉलम बनाओ कि अगर मान लो ये डेडलाइन के अंदर अचीव नहीं होता है तो कोई ऐसा 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन करो जिससे आपके लाइफ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा ना। इसे क्लियर होने के बाद अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब उस 5 पॉइंट्स पे आ जाओ जो आपने लिखा है कि क्या क्या आपके लाइफ के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अब ये आप डिसाइड करो कि उस गोल को अचीव करने में आपके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ध्यान रखना कि जितनी बड़ी गोल होगी उतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। मेंटली आप पहले प्रिपेयर हो जाओ, मेंटली आप पहले स्ट्रांग हो जाओ। जितनी बड़ी गोल होगी उतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी और उतनी बड़ी सक्सेस भी होगी, ध्यान रखना। तो मेंटली आप पहले से प्रिपेयर रहो। ऐसा नहीं कि आज हमने गोल सेट किया, बाद में प्रॉब्लम आई, छोड़ो अब मुझसे नहीं हो पाएगा, नो। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो चीज आप इमेजिन कर सकते हो वो चीज आप अचीव कर सकते हो, 100% ट्रू है। बट ध्यान रखना, अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक न्यू बेबी बॉर्न का एग्जांपल दिया था, वैसी गलती मत करना यहां पे। तो आपको ये चीज मेंटली प्रिपेयर होना है कि जितनी बड़ी आप गोल बनाओगे उतनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी। और ध्यान रखना ये भी कि आपके पास वो सारे पोटेंशियल है, आपके पास वो सारे पॉजिटिव एनर्जी है जो आप इजीली उस चीज को फेस कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, आपके पास वो सारे एनर्जी है। तो प्रॉब्लम भी है, सॉल्यूशन भी है, दोनों चीज आपके पास है। डिपेंड आपके ऊपर कर रहा है कि आप इस चीज को कैसे फर्दर मोड आगे बढ़ाना चाह रहे हो, कैसे देख रहे हो, सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए मेंटली प्रिपेयर होना जरूरी है जब आप गोल डिसाइड करो उस टाइम कि आपके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आप क्या करो, उसका फिगर आउट कर लो, पहले ही फिगर आउट कर लो। फिगर आउट क्या करना है कि 5 मेजर प्रॉब्लम्स आप उस टेबल में बनाओ कि इस गोल को अचीव करने के लिए मेरे सामने क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। कोई 5 मेजर पॉइंट आपको मेंशन करना है। बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा एंड इट्स ओके, फाइन। सोचो, जब आप एक घर बनवाते हो उस टाइम आप कई बातें सोचते हो,
हर चीज की, नहीं इसका डिजाइन ऐसा होना चाहिए, इसका फ्रेम ऐसा होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन ऐसा होना चाहिए, पेंट ऐसा होना चाहिए, एंड ऑल दैट एक्स वाई जेड आप सोचते हो। तो सोचो, एक घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप इतना टाइम देते हो, तो क्या आप अपनी लाइफ के लिए नहीं दे सकते हो? लाइफ तो बहुत लंबी रेस है, लोग इसे छोटी बता देते हैं, अरे कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन आप जितना जियो लाइफ, जितना आपके पास टाइम है उसे तो खुल के जियो। या इसी सोच में रहोगे कि लाइफ छोटी है, छोटी है, छोटी है, छोटी है, निकल जाएगी? अरे नहीं है यार, जितना है उतना में एंजॉय करो ना। जितना लाइफ है उतना इनफ है, जितना टाइम है इनफ है। हर वो काम करो जिससे तुम्हें सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिले, जिससे तुम्हें सेल्फ हैप्पीनेस मिले। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है। उस रेस में मत भागो जहां पे आपको दो चीज ना मिले। फर्स्ट वन इज सेल्फ सेटिस्फेक्शन एंड सेकेंड वन इज सेल्फ हैप्पीनेस। अगर ये दो चीज नहीं है तो उस रेस का हिस्सा ही मत बनो ना। क्यों बन रहे हो? अपनी लाइफ की अपनी प्रिंसिपल रखो, जितना टाइम है उसी टाइम को एंजॉय करो, सिंपल। उसी टाइम में एफर्ट लगाओ, उसी टाइम में कोशिश करो कुछ ऐसा करने का जो लोग एग्जाम्पल दे, सिंपल। तो आपको करना क्या है कि आप पहले लिस्ट आउट कर लो उस प्रॉब्लम्स की, कि आपके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। मेजर प्रॉब्लम्स 5 आपको सोचना है और उस चीज को फिर से डिफाइन करना है पेपर वाइज। नाउ अब आपने क्या किया, प्रॉब्लम लिख लिया। अब क्या करो, इमेजिन करो कि उस हर एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उसका सॉल्यूशन निकालो। कि अगर मेरे सामने ये प्रॉब्लम आ रही है तो इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, या इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, राइट? उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचो। ध्यान रखना, हर एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है, हर एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है। पहले प्रॉब्लम तो डिफाइन करो। गलती यही होती है ना, लोग प्रॉब्लम ही डिफाइन नहीं कर पाते। और यहां मैं आपको वही चीज बोल रहा हूं कि पहले आप प्रॉब्लम डिफाइन करो। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले प्रॉब्लम डिफाइन करो। आपको करना क्या है कि प्रॉब्लम आपने डिफाइन कर लिया, अब इसका सॉल्यूशन इजी है। अब इसका सॉल्यूशन इजी है। अब आपको प्रिपेयर होना है कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है और इस प्रॉब्लम को मैं कैसे शॉर्ट आउट कर सकता हूं। अब आपको क्या करना है, उसके लिस्ट बनाने हैं। मतलब इधर लेफ्ट साइड आपके प्रॉब्लम्स है, राइट साइड आपको सॉल्यूशन लिखना है। हर एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन लिखना है, राइट? कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। नाउ अब इस सॉल्यूशन में दो चीज इंपॉर्टेंट है। क्या मैं खुद से शॉर्ट आउट कर सकता हूं? क्या मुझसे हो पाएगा? पहली चीज तो ये हो रहा है कि क्या मैं अकेले इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर पाऊंगा? क्या मैं इसे फेस कर सकता हूं? क्या इसके सॉल्यूशन निकाल सकता हूं? अगर निकाल सकते हो देन वेल एंड गुड, और नहीं निकाल सकते हो तो सोचो कि कौन इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकता है, या फिर कौन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो आपके घर वाले हो, जरूरी नहीं है कि वो आपके फ्रेंड ही हो, जरूरी नहीं है कि वो आपके टीचर है, कोई भी हो सकता है। वो कोई भी हो सकता है जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट लग रहा है, जिसके ऊपर आपको ऐसा लग रहा है कि यस ही कैन, ये आपकी मदद कर सकते हैं हर एक सिचुएशन में। आप उनके साथ कांटेक्ट में रहो, उनके टच में रहो, उनसे बातें शेयर करो, उनसे प्रॉब्लम शेयर करो। गारंटीड आपके पास सॉल्यूशन होगा। और खुद सोचो, जब आपको प्रॉब्लम पता है, जब आपके पास सॉल्यूशन है, तो आपको क्या लग रहा है मेजर प्रॉब्लम क्या आ सकती है? अब इस गोल को अचीव करने में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर आएगी भी तो मैं धीरे धीरे उस प्रॉब्लम्स पे भी आऊंगा एक एक करके। क्योंकि आज का जो सेशन है अपना, क्योंकि आज का जो हमारा वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी के ऊपर है।
एंड आई एम डैम श्योर कि जब आप ये स्टेप फॉलो करोगे तो क्लियरली आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका मेजर गोल क्या है और माइनर गोल क्या है। मेजर के लिए अलग टाइम पीरियड, माइनर के लिए अलग टाइम, और उसके बाद सेम फ्रेमवर्क पे आपको काम करना है। पहला काम आपको क्लियर हुआ होगा कि पहला काम क्या करना है कि जस्ट हमें उस गोल को इमेजिन करना है, जस्ट इमेजिन करना है। अब बताओ इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, किसी की हेल्प की जरूरत तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें पुश करे या फिर कोई कोई आइडियाज दे कि हाँ भाई ऐसे देखो, इमेजिन ऐसे करो। अरे क्यों करना है यार, तुम्हारी लाइफ है, तुम सोचो ना, तुम्हें देखना है तुम्हें क्या बनना है, तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है, नहीं है क्या चाहते हो लाइफ से, तुम खुद सोचो ना। दूसरी के ऊपर क्यों डिपेंड कर रहे हो? आप क्या चाहते हो, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपका क्या क्या इंटरेस्ट है, आप अपनी लाइफ को कैसे देख रहे हो या कैसे देखना चाहते हो, ये आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता है। देन इस इमेजिनेशन में हम किसी और की हेल्प क्यों लें? ये काम आपको खुद ही करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही बता दिया, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसके चार्जेस नहीं लग रहे। देन डू ना, डू इट। सोचो सोचो आप क्या कर सकते हो, सोचो आप कहां जाना चाहते हो, सोचो आप कब तक अपने लाइफ में क्या करना चाहते हो। जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस, जस्ट यू हैव टू इमेजिन इट एंड डू इट। ये आपका पहला काम ये हो गया। तो ये था हमारा क्लैरिटी के ऊपर। अब यहां तो ये चीज तो क्लियर है कि यहां से आपको क्लैरिटी मिला होगा कि गोल हम कैसे सेट करते हैं या हमारा गोल क्या होना चाहिए और उस गोल को हम कैसे फ्रेमवर्क में डिफाइन करें। राइट, हमने गोल भी देख लिया, मेजर गोल, माइनर गोल दोनों देख लिया, इमेजिनेशन देखा, पहला काम तो ये इमेजिनेशन है, डेडलाइन है, रिटर्न वर्क है, और रिटर्न वर्क के बाद आपको क्या करना है, फ्रेमवर्क पे काम करना है। फ्रेमवर्क मैंने आपको डिफाइन कर ही दिया कि आपको फ्रेमवर्क में क्या क्या करना है। राइट, तो ये अपना गोल सेटिंग का फर्स्ट प्रिंसिपल क्लियर हुआ, क्लैरिटी। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे चैलेंज के ऊपर। चैलेंज है, नेक्स्ट अपना कमिटमेंट है, एंड लास्ट वन इज क्रिटिसिज्म है। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इतना वर्क करोगे तो चैलेंज तो मिलेगा ही मिलेगा, और वो चैलेंज कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, और उस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट करना है, उस चैलेंज को कैसे फेस आउट करना है, उस चैलेंज पे कंसिस्टेंटली कैसे वर्क करना है, कैसे अपनी एनर्जी को मेंटेन रखना है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।